पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु की। आइए आज हम प्रभु का वचन को सुनेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन ही हमारे लिए आध्यात्मिक भोजन प्रदान करता है। हम चालीसा काल में हैं और इस चालीसा काल में हमें प्रभु की वाणी बहुत सुंदर तरीके से किस प्रकार प्रभु की ओर लौटना है, किस प्रकार प्रभु के अद्भुत दृश्य देखना है, उसके बारे में हमें मनन चिंतन करने के लिए निमंत्रण देता है। तो आइए आज हम प्रभु का वचन को सुनेंगे। लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 वचन संख्या 28 से लेकर 36 तक। इन बातों के करीब 8 दिन बाद यीशु पेतरुस, योहन और याकूब को अपने साथ ले गए और प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़े। प्रार्थना करते समय यीशु के मुखमंडल का रूपांतरण हो गया और उनके वस्त्र उज्जवल होकर जगमगा उठे। 2 पुरुष उनके साथ बातचीत कर रहे थे। वे मूसा और इलियस थे, जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाली उनकी मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे। पेतरुस और उसके साथी जो ऊँघ रहे थे अब पूरी तरह जाग गए। उन्होंने यीशु की महिमा को और उनके साथ उन 2 पुरुषों को देखा। वे विदा ही हो रहे थे कि पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहां होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दे, एक आपके लिए, एक मूसा और एक इलियस के लिए। उसे पता नहीं था कि वह क्या कह रहा है। वह बोल ही रहा था कि बादल आकर उन पर छा गया और वे बादल से घिर जाने के कारण भयभीत हो गए। बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वाणी समाप्त होने पर यीशु अकेले ही रह गए। शिष्य इस संबंध में चुप रहे और उन्होंने जो देखा था उस विषय पर वे उन दिनों किसी से कुछ नहीं बोले। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम चालीसा काल में हैं और चालीसा काल में हम प्रभु की वाणी तरह तरह से हमें सुनाई देती है। और जो प्रभु की वाणी को सुनता है और उस वाणी की विश्वास करता है और अपने जीवन में उतारता है, वह अद्भुत दृश्य देखता है। साधारण तौर पर इस पृथ्वी पर लोग किस चीज को अद्भुत दृश्य कहते हैं? दुनिया जिसको देखती है उसी को बकती है और उसी को सर्वोत्तम मानती है, उसी को उत्तम मानती है और उसी में डूबी रहती है। उसी को दुनिया कहती है कि यही अद्भुत दृश्य है। एक उदाहरण मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा। यदि कोई क्रिकेट खेलता है और जनता उस क्रिकेट को देखती है, जब व्यक्ति खिलाड़ी क्रिकेट में सिर्फ छक्का ही छक्का मारता है तो जनता देखकर वाहवाही करने लगती है, कहती है कि यह क्या अद्भुत दृश्य है, और उसी में डूबी रहती है। कुछ इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण लीजिए। सर्कस में क्या होता है? जो सर्कस दिखाने वाले होते हैं वे अपने शरीर को ऐसे तोड़ते मोड़ते हैं, कभी उछलते, कभी कूदते हैं, कभी पलटी मारते हैं, और ऐसे दृश्य को देखकर जनता जो देखने के लिए आई है वह वाही करने लगती है और कहती है क्या अद्भुत दृश्य है। ये तो दुनिया की दृष्टि में, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में, इस चालीसा काल में, ईश्वर की दृष्टि में अद्भुत दृश्य क्या हो सकता है?
ये पवित्र बाइबल के अनुसार अद्भुत दृश्य क्या है? मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, जो परमेश्वर की वाणी को सुनता है, उस पर विश्वास करता है और उनका आज्ञा पालन करता है, वह अद्भुत दृश्य देखता है। ऐसे पवित्र बाइबल में हम कई उदाहरण देखने को मिलता है। जैसे कि अभी हमने प्रभु यीशु के रूपांतरण के बारे में देखे, जहां पर यीशु अपने शिष्यों को, पेतरुस, योहन और याकूब को पहाड़ी के ऊपर ले गए हैं, और जब पहाड़ी ऊपर ले गए हैं प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे दौरान में, ऐसी परिस्थितियों में वहां वे अद्भुत दृश्य देखते हैं। क्या अद्भुत दृश्य देखते? 3 चीज वहां पर विशेष रूप से घट रही है। प्रथम है कि प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु का मुखमंडल रूपांतर हो जाता है, और दूसरा घटना हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु का वस्त्र उज्जवल होकर जगमगा उठा, और तीसरी चीज हम देख रहे हैं कि 2 पुरुष यीशु के साथ बातचीत कर रहे हैं, और वे हैं मूसा और इलियस। और ये दोनों किस विषय पर बातें कर रहे हैं? ये तीनों किस विषय पर बातें कर रहे हैं? ये तीनों यरूशलेम में होने वाली उनकी मृत्यु के विषय में बातें कर रहे हैं। ये हमारे सामने प्रभु का वचन रख रहा है। और शिष्य क्या कर रहे हैं? शिष्य कह रहे हैं, शिष्य वचन हमें बताता है, पेतरुस और उनके साथी जो ऊँग रहे थे, यानी कि सो रहे थे। बहुत सारे लोग, बहुत दुख की बात है, इस 40 काल में भी लोग सोते हैं। बहुत सारे लोग पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी होते हैं, रोजरी में भाग लेते हैं, क्रूस रास्ता में भाग लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोते हैं, चर्च आना नहीं चाहते हैं, आलसीपन रहता है। चर्च जाना रहता है तो नींद आती है। कुछ लोग कहते हैं, फादर जी हमें बहुत नींद आती है। प्रार्थना के लिए बैठते हैं तो नींद आती है, जब प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो नींद आती है। मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, हम जब कभी भी प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु की वाणी को नहीं सुनते हैं, इसलिए हमें नींद आती है। हम दुनियाई चीजों को सुनते हैं, दुनियाई बातों को सुनते हैं, इसलिए हमें नींद आती है। आज प्रभु का वचन क्या कह रहा है? जब पेतरुस, याकूब, इन लोगों ने जागा तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। कौन सा अद्भुत दृश्य देखा? इन्होंने प्रभु के रूपांतरण को देखा, और इन्होंने प्रभु की वाणी को सुनी। कौन सी वाणी सुनी? ये जब प्रभु का अद्भुत दृश्य देखा तो ये शिष्य लोग आनंद से भर गए, आनंद से भर गए। वचन हमें बताता है कि जब ये लोग आनंद से भर गए तो पेतरुस कहता है कि यहां होना हमारे लिए कितना अच्छा है। आगे वचन हमसे कहता है, उन्होंने यीशु से कहा, गुरुवर यहां होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दे, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक इलियस के लिए। उससे पता नहीं था कि वह क्या कर रहा है। लेकिन प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, ये तीनों शिष्यों ने प्रभु की वाणी को सुना, इसलिए अद्भुत दृश्य देखा। यहां वचन हमें बताता है कि बादल में से एक वाणी सुनाई दी। वाणी यही थी कि यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। हम में से लोग, कितने लोग उस प्रभु की वाणी को सुनते हैं? इस दुनिया में, चकाचौंध की दुनिया में किसकी वाणी को सुनते हैं? बहुत दुख की बात है। बहुत सारे लोग आजकल दुनिया की बातों को सुनते हैं। मोबाइल में किसकी बातों को सुनते हैं? व्हाट्सएप में, फेसबुक में, चिट चैट में, यूट्यूब में किसकी बातों को सुनते हैं? अश्लीलता, सच बताऊं, अश्लीलता की बातें सुनते हैं, बुराई की बातें सुनते हैं। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, इस 40 काल में जब हम प्रभु की वाणी को सुनेंगे, उनके विश्वास करेंगे,
और उनको हम अपने जीवन में उतारेंगे तो अद्भुत दृश्य देखेंगे। ऐसे कई पवित्र बाइबल में हमारे पास उदाहरण है। आपने सुना होगा इब्राहिम के बारे में। इब्राहिम एक धार्मिक व्यक्ति है, प्रभु भक्त व्यक्ति है, ईश्वर की वाणी को सुनता है। ईश्वर उन्हें कहता है मैं तुम्हें प्रतिज्ञात देश भेजूंगा, और इब्राहिम उनकी बातों को सुनता है और आज्ञा का पालन करता है और प्रतिज्ञात देश की ओर निकल जाता है। प्रभु की वाणी को सुनता है। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, उन्होंने प्रभु की वाणी को सुना, उसकी पत्नी सारा भी। लेकिन एक अद्भुत दृश्य देखते हैं यहां पर भी। क्या अद्भुत दृश्य देखते हैं? इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा बुढ़ापे हो चुके हैं, उम्र गुजर चुका है, दोनों की शरीर बुढ़ापे में हो गई है, उनकी शरीर सूख गया है। अब ऐसी अवस्था में प्रभु से वे संतान मांगते हैं। देखिए, प्रभु का वचन है, मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। और जो विश्वास करते हैं वे ईश्वर की महिमा देखते हैं। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, अब्राहम और उसकी पत्नी सारा ने एक अद्भुत दृश्य देखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु की वाणी को सुना, विश्वास किया और उनकी आज्ञाओं का पालन किया। और अद्भुत दृश्य क्या था कि बुढ़ापे की अवस्था में उनकी गोद भर जाती है। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आपके सामने एक तीसरा उदाहरण रखना चाहूंगा। आपने सुना होगा संत पौलुस के बारे में, कई प्रवचन सुने होंगे, कई अच्छे अच्छे वचन सुने होंगे। संत पौलुस कौन था? पौलुस का नाम सौल बताया जाता है। जब वे प्रभु में आने से पहले वे इसका नाम सौल था। सौल एक ईसाइयों को, विश्वासियों को, ख्रिस्तीय विश्वासियों को सताया करता था। वचन हमें बताता है, हम पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र में, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के शिष्यों को धमकाने तथा मार डालने की धुन उस पर सवार थी। यानी कि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, घसीट करके उनको बंदीगिरी में डालना, उस पर एक प्रकार के उसके अंदर में एक प्रकार की इच्छा थी कि जितने भी लोग प्रभु पर विश्वास करते सबको पकड़ करके बंदीगिरी में डाले। यानी कि उसके अंदर में ख्रिस्तीय विश्वासियों के प्रति अत्याचार उनके शरीर में, मन में समा गया था। लेकिन क्या होता है, जब वे दमिश्क की ओर यात्रा कर रहे थे, यात्रा के दौरान क्या होता है? यात्रा के दौरान होता है, वचन हमें बताता है कि जब वे यात्रा कर रहे थे, दमिश्क पहुंचा और एकाएक आकाश से ज्योति उसके चारों ओर चमक उठी। और ज्योति इतनी जोर थी कि जिस घोड़े पर सवार था वह उस घोड़े से नीचे गिर जाता है, एक अंधापन हो जाता है। और उसे ईश्वर की वाणी सुनाई देती है, सौल सौल सौल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? और सौल वहां पर ईश्वर की वाणी को सुनता है, और वाणी को सुनता है, और जैसे वाणी उससे कहती है, ईश्वर की वाणी उससे कहती है, उसको आज्ञाओं का पालन करता है। और वह आज्ञा का पालन कैसे करता है? ईश्वर का वाणी उससे कहता है, अनानियस के पास जाने के लिए कहता है, और वह अनानियस के पास जाता है और वहां पर उसका मन बदलता है। और वही संत पौलुस कहते हैं, हम पढ़ेंगे प्रभु का वचन में, हम पढ़ेंगे संत पौलुस कहते हैं कि तुम हर समय ऊपर की चीजें खोजते रहो, पृथ्वी की नहीं। वे कहते, संत पौलुस कहते हैं, उस भोजन के लिए ललाहित रहो जो स्वर्ग राज्य की है, इस संसार की नहीं। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, पौलुस जो एक अत्याचारी था, उन्होंने प्रभु की वाणी को सुना, विश्वास किया और अपने जीवन में जिया, और इसलिए वह अद्भुत दृश्य देखता है। क्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम 40 काल में हैं, हम सब 40 काल में हैं। ईश्वर 40 काल में ढूंढता रहता है। किसको ढूंढता है? पापियों को ढूंढता है, पापियों को पछतावा हृदय ढूंढता है। ईश्वर की दृष्टि में एक पापी कौन है?
ईश्वर की दृष्टि में एक पापी व्यक्ति, बीमार व्यक्ति है, उसको डॉक्टर की जरूरत है। और प्रभु यीशु कहते हैं, बहुत स्पष्ट कहते हैं, मैं निरोगियों के लिए नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम सब पापी हैं, हमें डॉक्टर की जरूरत है। कौन सी डॉक्टर की है? यीशु ही डॉक्टरों का डॉक्टर है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। ईश्वर की दृष्टि में एक पापी मनुष्य, खोया हुआ व्यक्ति है, उसे पुनः वापस प्रभु के पास लौटने की आवश्यकता है। हम जानते हैं जब हमारे परिवार के लोग खो जाते हैं तो परिवार के लोग कितना परेशान होते हैं, हमारे परिवार के लोग कितने परेशान होते हैं, ढूंढते रहते हैं। ऐसा ही है हमारा पापा, हमारा परमेश्वर, मुझे अपने प्रतिरूप बनाने वाला ईश्वर हमें ढूंढता है, आपको ढूंढता है, मुझे ढूंढता है, आप सबको ढूंढता है। कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी वापस लौट आए। दयालु ईश्वर है, प्रेम करने वाला ईश्वर है, देर से क्रोध करता है, अनुकंपा से भरा पड़ा हुआ ईश्वर है। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, ईश्वर की दृष्टि में एक पापी मनुष्य, मरा हुआ व्यक्ति है, उसको जिंदा करने की आवश्यकता है। कौन जिंदा करेगा? प्रभु यीशु जिंदा करेंगे। आइए हम इस चालीसा काल में प्रभु का अद्भुत दृश्य देखने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। यदि प्रभु की वाणी को सुनना चाहते हैं, प्रभु की वाणी पर विश्वास करना चाहते हैं, प्रभु की वाणी पर को आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। बिना पवित्र आत्मा के हम ईश्वर की वाणी को सुन नहीं सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम प्रभु की वाणी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम प्रभु की वाणी को हम अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आइए आज हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें मदद करे, जिससे कि हम प्रभु की वाणी को गहराई से सुन सके और अपने जीवन में इस्तेमाल कर सके। आइए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हम लोगों की अगुवाई करे। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।